राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। भादो महीने की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। तो जन्माष्टमी पर हमें पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी, इस वीडियो में हम आज यही जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए होगी। चौकी पर आप किसी भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं, कोई भी शुभ कलर ले सकते हैं। हालांकि पीला रंग भगवान विष्णु का सबसे प्रिय कलर है, तो आप पीला रंग ही लीजिए। इसके बाद हम सामग्री में लेंगे, यदि आपके पास लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा ले लीजिए। यदि आप नहीं करते हैं तो जो भी स्वरूप आपके पास है वो आप ले सकते हैं। तो मेरे पास लड्डू गोपाल है, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को ले रही हूँ। आपके पास जो भी विग्रह हो, जो भी स्वरूप हो, आप जन्माष्टमी की पूजा के लिए ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, हमें जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, यदि आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो उन्हें आपको नए वस्त्र लेना होगा। तो आप 2 वस्त्र ले लीजिए, एक सुबह को पहनाने के लिए, एक शाम को पहनाने के लिए। हो सके तो 2 लीजिए, नहीं तो कम से कम 1 तो ज़रूर लीजिए। आप रात में नए वस्त्र लड्डू गोपाल को पहनाना होता है, तो आप नए वस्त्र ही पहनाइए रात में। इसके बाद हम उनकी श्रृंगार की सामग्री ले लेंगे। तो यदि आप 2 वस्त्र लेते हैं तो 2 माला, इसके साथ साथ आपको 2 मुकुट, जैसी आपकी सुविधा हो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है, लेकिन कम से कम एक वक्त का तो सभी चीज़ आप नया ज़रूर लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं 2 मुकुट लेके आई हूँ, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए, या फिर आप एक छठी के लिए भी रख सकते हैं। तो आपको इस तरह से सामग्री इकट्ठा करनी है यदि आप लड्डू गोपाल का विग्रह रखते हैं तो। साथ में हमें एक नया मोर पंख लेना है फ्रेंड्स, तो आप आज के दिन नया मोर पंख जरूर लीजिए। एक हो सके तो एक लीजिए, नहीं तो आप जितनी भी ज़्यादा संख्या में ले सकते हैं। फिर हम यहाँ पर लड्डू गोपाल के गहने ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल के गहने लिए हैं, आप यथासंभव ले लीजिए। जैसे भी आप गहने पहनाते हैं नए ले लीजिए, नहीं तो पुरानों को जो गहने हैं उन्हीं को धोकर आप फिर से पहना सकते हैं। तो गंगा जल में धो लीजिए, शुद्ध हो जाएगा, फिर से पहना दीजिए। साथ में जन्म करवाने के लिए हमें लड्डू गोपाल का, जब हम रात्रि में जन्म करवाएंगे, उसके लिए हमें एक टोकरी चाहिए, एक खीरा चाहिए और ढेर सारा फूल लगेगा, और साथ में एक कपड़ा चाहिए जिसे हम ढकेंगे जन्म करवाने के लिए। तो खीरा यदि डंठल वाला मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो खीरा मिले आप वही ले सकते हैं। स्नान कराने के लिए हमें पंचामृत चाहिए होगा, तो आप सभी चीज़ें अलग अलग ले सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। मैं यहाँ पर पंचामृत बनाकर रख रही हूँ, इसलिए मैंने एक ही जगह पे दिखाया है, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम चौकी लगाकर पूजा करते हैं तो उसके लिए हमें गणेश जी भी चाहिए है। अलग से हम गणेश जी की प्रतिमा ले लेंगे, घर के मंदिर में करेंगे, फिर आप अलग से गणेश जी मत बैठाइए। आइए हम थाली सजा लेते हैं। तो देखिए, थाली में हमने बहुत ही ज़रूरी का सामान रखा है। एक हम दीपक ले लेंगे, थोड़ा बड़ा दीपक लेंगे क्योंकि पूजा करने में समय लगता है। तो दीपक में आप देसी घी भर लीजिए, और शुद्ध देसी घी से ही पूजा कीजिए तो बहुत अच्छी बात है। साथ में हम चंदन ले लेंगे, तो पीले चंदन, गोपी चंदन, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। इसके साथ ही हम बांसुरी ले लेंगे। तो लड्डू गोपाल की बांसुरी आप बांस की लाइए, या फिर प्रतिदिन जो बांसुरी देते हैं वो भी आप नहीं ले सकते हैं। कुमकुम और अक्षत ले लेंगे पूजा करने के लिए, ये भी आपको लगेगा। तो कुमकुम ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। अक्षत साबुत होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए। एक हम धूप ले लेंगे, तो सुगंधित धूप भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं, तो आप धूप जरूर लीजिए। साथ में हम जनेऊ ले लेंगे, गणेश जी के लिए हमें जनेऊ चाहिए होगा। एक हम कपूर ले लेंगे, आरती करने के लिए हमें कपूर चाहिए। और ढेर सारा तुलसी पत्ता लेंगे, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिए, जन्माष्टमी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, जल में रख दीजिए, बहुत ही हरी रहेगी और आपको भोग लगाने में काम आएगा। फिर हम माचिस लेंगे। दक्षिणा आप अपने सुविधा अनुसार ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। 1 लोटा हमें जल लेना है, और स्नान कराने के लिए भी हमें जल लेना है। साथ ही मिट्टी के पात्र में हम यहाँ पर तुलसी दल रखे हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल को मिट्टी के पात्र में भोग लगाना बहुत ही शुभ होता है और उन्हें बहुत पसंद है। तो आप कम से कम 1 मिट्टी का बर्तन तो जरूर लाइए लड्डू गोपाल की पूजा के लिए। साथ में उनके लिए कुछ नए बर्तन या कुछ भी और अपनी तरफ से तोहफे के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक नया चम्मच खरीदा है, तो उनको भोग लगाने के लिए मैं एक नया बर्तन यही लेके आई हूँ। आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। फिर हम फूल ले लेंगे, तो गणेश जी के लिए लाल फूल, नारायण के लिए पीले फूल, लड्डू गोपाल के लिए पीले फूल आप ले सकते हैं, या जो फूल आपको सुविधा से मिल जाए वो आप ले लीजिए। फूल कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी के अनुसार से ले सकते हैं, कम लीजिए, ज़्यादा लीजिए, टोटल आपकी इच्छा है। भोग लगाने के लिए हमें लड्डू चाहिए होगा, तो लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नाम ही उनका लड्डू गोपाल है, लड्डू हमेशा ही वो लिए रहते हैं। तो लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग तो जरूर लगाइए। साथ में धनिया पंजीरी का भोग लगाना है। धनिया पंजीरी आपको कैसे बनाना है इसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। ये 7 चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल को सबसे अधिक प्रिय है फ्रेंड्स, तो आप ये 7 भोग तो जरूर लगाइए।
साथ में हम दूध का भोग लगाएंगे, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। दूध लगाइए, कच्चा दूध हो या फिर इसमें मिलाकर पंचामृत लगा लीजिए। शहद का भोग भी बहुत ही अधिक प्रिय है हमारे लड्डू गोपाल को, तो आप जन्माष्टमी पर शहद का भोग भी लगा सकते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स मेवे का भोग भी आप ज़रूर लगाइए। मेवे का भोग लगाना भी श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल मेवे का भोग भी बहुत अधिक पसंद करते हैं। इसके साथ साथ देखिए हमें जो लगाना है वो ऋतु फल है। ऋतु फल में आप कोई भी फल ले सकते हैं। या अष्टमी का व्रत है तो आप 8 फल ले सकते हैं। कोई भी 8 फल लीजिए, एक ही फल को 8 कर दीजिए, आपकी इच्छा है। नहीं तो कम से कम एक खीरा तो आप ज़रूर लीजिए, इसलिए खीरे से जन्म भी होता है और खीरे का प्रसाद भी लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है। तो साथ में आप ऋतु फल ले लीजिए, जो भी फल आपको मिल जाए आसानी से वो ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो में दिखाया हुआ फल ही आपको चाहिए, जो भी फल आपको मिल जाए वो फल आप ले लीजिए। इसके बाद हमें झूला चाहिए। यदि आपके पास झूला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से झूला झूला लीजिए या कहीं भी रस्सी लगाकर आप झूला बना सकते हैं। गोद में लेकर झूला झूला लीजिए, लेकिन आज के दिन झूला भी झूलाना बहुत ही शुभ होता है। तो आप झूला झूलाने के लिए झूला ले लीजिए या फिर आप अपने घर में ही झूला बना लीजिए, कहीं भी हो लेकिन झूला जरूर झूलाइए। तो इतनी सामग्री पर्याप्त होगी फ्रेंड्स आपको जन्माष्टमी पूजन के लिए। इसके अलावा सामग्री आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपको यह सामग्री का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार और सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। मैं धार्मिक सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो ही डालती हूँ, इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए।